मुझे चाय पीनी है, आई हैव टू। मेरे पास तो चाय भी है भाई, देखो। मुझे चाय पीनी है तो विल यू हैव टी? नहीं पियोगे? रख देता हूँ, चलो। तो मुझे चाय पीनी है, आई हैव टू टेक टी। वेरी गुड। ओके, तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या है आज का? आई हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। मतलब क्या हुआ कि आई हैव टू। ओके, आई हैव टू के बाद आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो पता आई हैव टू का यूज लोग कब करते हैं? कोई कंपल्शन जब दिखाना होता है, मतलब मुझे कोई काम करना है, मुझे घर जाना है, मुझे कबड्डी खेलना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? हैव टू का यूज करते हैं। क्या? हैव टू प्लस V1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुबह जल्दी उठना है या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गो। क्या? I have to go. आई हैव टू गो। मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है, बात बराबर है। ठीक है, आई हैव टू गो, मुझे घर जाना है या मुझे घर जाना पड़ता है। ठीक है। मुझे अंग्रेजी में बात करनी है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या? आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी में बात करनी है, तो आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो मुझे घर जाना है, जाना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? बोलो भाई। I have to go. आई हैव टू गो, मुझे जाना है या जाना पड़ता है। मुझे अंग्रेजी में बात करनी है, कैसे बोलेंगे? I आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी में बात करनी है या बात करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी क्लास में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो ये कंपलसरी है कि आपको अंग्रेजी में ही बात करनी है। तो आप बोल सकते हैं मुझे अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। इसी तरह से है, मुझे सुबह जल्दी उठना है या उठना पड़ता है, इसको कैसे बोलेंगे? अच्छा, उठना का इंग्लिश क्या होता है? गेट अप। क्या? गेट अप। कैसे बोलेंगे? आई हैव टू। आई हैव टू। बोलो यार। I have to गेट अप get up अर्ली early इन द मॉर्निंग। in the morning. मतलब मतलब अरे मतलब बोलेगा मिस्टर साहब, मतलब बोलेगा। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स मुझे सुबह जल्दी उठना है या जल्दी उठना पड़ता है। यार रात को तुम लोग सो रहे हो, एक बंदा वीडियो देख रहा है या मूवी देख रहा है, और तुम्हें बोला तुम भी देखो, तो बोल सकते हो नहीं भाई, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे तो जल्दी उठनी है भाई, तुम तो उठोगे मेरा साहब जैसा 9 बजे, नहीं बोलते ना सर। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है या जल्दी उठना पड़ता है। देखो दाऊद भुजिया खा रहा है अभी, क्या क्लास में भुजिया खा, बढ़िया है। नेक्स्ट क्या है? मुझे एक खूबसूरत लड़के से शादी करनी है। लड़का हंस रहा है, देखो लड़का हंस रहा है। मुझे खूबसूरत लड़की से शादी करना है। बाप रे कितना खुश हो रहा है। तो कैसे बोलेंगे? इसका तो इंग्लिश बोल दोगे तुम लोग। क्या? खूबसूरत लड़की है तो शादी तो बोलोगे ना। तो क्या होगा? आई हैव टू मैरी आई हैव टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। मुझे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, बोलो इंशाल्लाह। आई हैव टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, मुझे एक सुंदर लड़की से शादी करनी है। यार बार बार बोलते समझ तो क्या बात है। यस, सो लड़का कितना खुश हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? उससे अब घर जाना है। अच्छा, आई के साथ हम लोग तो हैव लगा दिए, जैसे हमने वहां पढ़ा था कि आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगाते हैं, लेकिन ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं? हैज। तो मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, लेकिन उसे अब घर जाना तो क्या बोलेंगे? बोलो भाई। ही हैज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसको मिटा दें थोड़ा सा। चलो, उसे अब घर जाना तो कैसे बोलेंगे? बोलो भाई। ही हैज टू गो होम। He has to go home now. He has to go home now. अब उसे घर जाना है। देखो, मुझे घर जाना है तो I have, उसे घर जाना है तो हम जानते हैं कि he के साथ क्या लगता है? has लगता है, तो क्या हो जाएगा? He has to go home now. समझ गए? उसे घर जाना है। अच्छा,
कोई पढ़ाई छोड़ देता, बोलते हैं ना सर उससे ना अपने परिवार को देखना पड़ता है बेचारा, तो इसलिए वो अब पैसे कमाता है, पढ़ाई छोड़ दिया है, तो उससे अपना परिवार का ख्याल रखना होता है। कैसे बोलेंगे? बोलो ही हैज टू। अच्छा, देखभाल करना का होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लुक आफ्टर। क्या? लुक आफ्टर। तो क्या होगा? ही हैज टू। बोलो भाई, लुक आफ्टर हिज फैमिली। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। क्या? लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। तो भाई तुम भी शादी करोगे तो देखभाल करोगे ना यार जी। तो क्या बोलेंगे? लुक आफ्टर। आई लुक आफ्टर माई फैमिली। तो उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है या रखना होता है, तो कैसे बोलेंगे? He has to look after his family. Look after means देखभाल करना। वेरी गुड। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। तो he has to look after his family, उसे अपने परिवार को देखना है। अच्छा, तुम्हें खेलना है तो तुम के लिए बोलो भाई यू। अच्छा, यू के साथ क्या लगेगा? हैव की है, जल्दी बोलो। कम ऑन यार, कम ऑन। हैव यार, हैव। यू हैव है ना, यू हैव टू गो, तो क्या बोलेंगे? यू हैव टू प्ले। यू हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना है, तुम्हें गाना है, तो यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें भाषण देनी है तो यू हैव टू डिलीवर स्पीच। तुम्हें घर जाना है, क्या बोलो? यू हैव टू गो होम। तुम्हें यहाँ सोना है, यू हैव टू स्लीप हियर। मुझे कबड्डी खेलना, जल्दी बोलो। मुझे कबड्डी खेलना है, आई हैव टू प्ले कबड्डी। आई हैव टू प्ले कबड्डी। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे यहीं सोना है, आई हैव टू स्लीप हियर। मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पीनी है, आई हैव टू। मेरे पास तो चाय भी है भाई, देखो। मुझे चाय पीनी है तो विल यू हैव टी? नहीं पियोगे? रख देता हूँ, छोड़ो। तो मुझे चाय पीनी है, आई हैव टू टेक टी। वेरी गुड, समझ गए? तो मुझे घर जाना, क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो। मुझे अंग्रेजी में बात करनी है, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। वेरी गुड। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। वेरी गुड। मुझे एक खूबसूरत लड़की से शादी करनी है, आई हैव टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। गुड। यहाँ फिर हंस रहा है। खूबसूरत लड़की नाम सुनते ही हंसी मुंह है। बहुत बढ़िया, गुड। कीप ऑन स्माइलिंग। अब उसे घर जाना है तो he has to go home now. उसे अपना परिवार का ख्याल रखना होता है, he has to look after his family. तुम्हें खेलना है, you have to play. ओके? समझ गए आप लोग? तो बोलना सीख लीजिएगा ना। तो आपको क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर चीजें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इफ यू प्रैक्टिस यू विल गेट इनटू द हैबिट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर आदत सी हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोग बार बार देख लीजिए इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश ये कीजिए कि अपने से ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि इफ़ यू नो वन यू कैन मेक इट 1000। आप अगर एक जानेंगे तो 1000 बोलो भाई बना सकते हैं। तो इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये तो थोड़ा सा सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई। इससे तो आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं अपने से कम 100-200 बनाइए आप लोग, फिर मुझे चेक कराइएगा, ठीक है? करेंगे ना? ओके, थैंक यू।